आवाज आ रही है? हाँ सर। चले, कल कहां तक पहुंचे अपन? क्या अष्टफलकीय में सीएफटी चल रहा है? ऑनलाइन वाला आवाज आ रही नहीं आ रही जल्दी बता दो। अब तो अपने को तो आ रही है, मेरे को पता। चले, क्या कल वाला वो डायग्राम याद है? बताओ, जैसे लिगेंड की एंट्री होगी क्या दो भागों में बढ़ जाएंगे? यदि मैं अष्टफलकीय की बात करूं, किसकी बात करूं? अष्टफलकीय है तो बता, 3 डिब्बे ऊपर या नीचे? बता, अष्टफलकीय में 3 डिब्बे कहा जाएंगे नीचे, 2 डिब्बे कहा जाएंगे ऊपर। क्या इस बीच वाले भाग को बेरी सेंटर बोला गया? यस या नो? नीचे आऊंगा तो ऊर्जा में कमी या वृद्धि? कमी वाले कक्षकों को कहते हैं T2G, ऊपर वालों को EG। मैंने कहा नहीं सुनना। क्या T2G में कौन से D आते हैं बता दोगे क्या? स्क्वायर वाले या बिना स्क्वायर वाले? और EG में कौन से? स्क्वायर वाले। क्या यहां 2 से माइनस का 2/5 आ जाएगा? डेल्टा O आएगा तो ऊपर कितना? प्लस का 3/5 डेल्टा O। तभी तो एनसीईआरटी कह रहा है 2 EG कक्षकों की ऊर्जा में 3/5 डेल्टा O से क्या हो जाती है? वृद्धि। और 3 T2G कक्षकों की ऊर्जा में 2/5 से क्या हो जाती है? कमी। क्या कहानी क्लियर? इसको कहां से होगा? गिरा दोगे डाले तो भाई बुला के एक दिन जा भाई, एक दिन पीछे जा। तो अब अपन स्टार्ट। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? शायद लास्ट और जो ऊर्जा में कुल परिवर्तन हुआ है उसको मैं अलग वापस हेडिंग बताऊंगा, जिसको कहा था डेल्टा O। बताओ यहाँ O किसको बता रहा है? ऑक्टाहेड्रल। किसको बता रहा है? ऑक्टाहेड्रल। तो ये जरूर लिखना, O बराबर क्या है? ऑक्टाहेड्रल। ये कहीं लिख लेना। मतलब ओपी सर का कौन सा चैप्टर आएगा? कौन सा? ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर दोनों बैच में हो गया? क्या दोनों बैच में एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया? परमाणु हो गया? तो बताइए नीचे वालों की ऊर्जा क्या है? कम, जबकि ऊपर वालों की ऊर्जा क्या है? ज्यादा। वो गया वो। चले, ऐसे दिख तो रहा है ना सर? एक वो स्टार्ट कर दो। एक चीज ये ऐड कर दो, बाद में भूल जाओगे। इनकी ऊर्जा क्या है? T2G वालों की कम और EG वालों की ऊर्जा क्या है? ज्यादा। और ऑब्बो नाम सुना कभी? ऑब्बो नाम सुना? ऑब्बो क्या बोलता है पहले तो बताओ। ऑब्बो एक वैज्ञानिक था। हाँ, जैसे पाउली एक वैज्ञानिक है, होंड एक वैज्ञानिक है, हाइजेनबर्ग एक वैज्ञानिक है। तो क्या ऑब्बो भी वैज्ञानिक है? तो क्या है? क्या जर्मन वर्ड है? तो मेरे को बताओ ऑब्बो ने क्या बोला? ऊर्जा पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरते हैं? जिसकी ऊर्जा कम या ज्यादा? पहले इलेक्ट्रॉन कहां भरे जाते हैं?
छोड़ो आपको। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूं, सबको पता है पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाते हैं, फिर कहां जाते हैं 2s, फिर किस में जाते हैं 2p। तो बताओ इस 1s और 2s कि मैं यदि ऊर्जा की बात करूं तो क्या n+l नियम की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, या सुपड़ा साफ सब। तो बताओ किसकी ऊर्जा कम, 1s की कम या 2s की। तो बताओ जिसकी ऊर्जा कम होती है क्या पहले उसमें इलेक्ट्रॉन भरते। तो अपने वाले में बताओ किसकी ऊर्जा कम है, T2g या Eg। ऊर्जा कम किसकी है, T2g की। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, T2g में, फिर कहां जाएंगे Eg में। अब एक मैं सिखा रहा हूं, बाकी सब आपको पूरी टेबल बनानी है, ढंग से देखना। मैं ले रहा हूं D4, एक बार प्रबल क्षेत्र लिगेंड के लिए और अगली बार दुर्बल क्षेत्र के लिए। तो बताओ अपने पास अब वो 3 ऐसे डिब्बे बनाने हर बार, हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो नीचे वाला T2g या Eg, T2g या Eg। डी में इलेक्ट्रॉन कितने, 4। पहले T2g में भरू या Eg में। अब देखो क्या सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन देना जरूरी है, क्या T2g के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब बताओ लिगेंड कौन सा है, तो बताओ प्रबल है तो युग्मन स्टार्ट कर देगा। ये का ये दुर्बल होता तो ये चौथा इलेक्ट्रॉन कहां जाता, यहां पर Eg में। बट यहाँ लिगेंड कौन सा है, प्रबल, ऊपर जाने नहीं देगा, वो करेगा युग्मन। क्या करेगा, युग्मन। तो बताओ इसको देखकर बताना T2g में कितने इलेक्ट्रॉन है और Eg में कितने, साफ दिख रहे। T2g में 1 2 3 और 4, Eg में कितने, 0। कितनों को समझ में आएगी, चलो लगे हाथ मेरे को बताना। डी में 5 होते तो हैंडल कर लेते, लिगेंड अभी भी प्रबल ही है। तो बताओ क्या होगा, 1 2 3 4 और ये 5। T2g में कितने, 5, Eg में कितना, 0। ये का ही मेरे पास बताओ आप, प्रबल की जगह मेरे पास लिगेंड आता दुर्बल, क्या आता, दुर्बल। और मेरे पास 5 की जगह 4 होते, कितने होते, 4। तो क्या आंसर कर देते, एक बार देखना। तो बताओ 1 2 3, ये अपना T2g। बताओ T2g में कितने, बताओ दुर्बल है तो बताओ 1 2 3। बताओ एक एक तो सब में जाना ही जाना है। अब बताओ प्रबल है या दुर्बल। देखो प्रबल होता तो ऊपर जाने नहीं देता, वो करता है युग्मन। क्या करता, युग्मन। बट दुर्बल है, युग्मन नहीं जाए होगा, क्या इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। तो कर लोगे। तो अब मेरे को बताओ D6 एक बार प्रबल है, एक बार दुर्बल है, कर लोगे हैंडल, पक्का। मेरे को T2g में कितने और Eg में कितने ये बताने, बता दोगे। बताओ T2g में प्रबल, बताओ T2g में प्रबल, तो T2g में कितने, 6, Eg में कितना, 0। क्या डले काले। अब क्या दुर्बल में बता दोगे। देखो दुर्बल में ऐसे 1 2 3 4 5 6। तो बताओ T2g में, बताओ T2g में कितने, 4, Eg में कितना, 1 या 2। मैंने कहा नहीं, कितनों को समझ में आएगी, कर लोगे हैंडल। तो आ जाए यहां पर। कर लोगे हैंडल। जैसे आ जाए D1 D2 D3, क्या 10 तक ये निपटा दोगे, निपटाओ जल्दी। T2g Eg, T2g और Eg निपटाओ। समझ तो गए ना कैसे करना है, या नहीं समझे। तो जैसे D1 है तो T2g में आएगा 1, Eg में 0।
T2G में 8, EG में 0, ऐसे सबका करना है 10 तक। कर लोगे? पीछे वाला क्या लिखोगे? सारा आ तो जाएगा इसमें, ठीक। डाउट का वीडियो कल मेरे को लगा मैं वीडियो बना लूंगा, तो मीटिंग ही पूरी नहीं हुई। अपने रखनी है डाउट क्लास यहाँ पे। आज देखो डे तो रघुनाथपुरा वालों का है। वैसे उनके क्या है कि ये जो क्वेश्चन पहले टिक करवा लिए थे, तो उनके डाउट तो है नहीं कोई। हाँ हाँ, नहीं उनके रियल में। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो अभी बताऊंगा। एक बार आप इसको बहुत बढ़िया से करो। ये क्या है? पीछे वाले भाई बैठे तो नहीं हो? इस सवाल आपको ही करना है 10 तक। दिक्कत आ रही है तो भाई पूछो। हो गया सारा? ऐसा नहीं लग रहा कोई म्यूजिक की क्लास चल रही है कि वहां इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज करते हैं वो बता रहे हैं और कैसी आवाज आती है। ये पीछे वाला है, ये कौन कर रहा है टन टन? क्या यही आंसर आ रहे? देख लेना भाई एक बार। बताओ यहां पर कितना 1 0 आया? बताओ यहां कितना आया? 2 0 2 0 3 0 3 0।
आगे बताओ, क्या चेक कर लेना। 4031, 5032, 6042, 6152, 8 9 10, 62 62, 63 63, 64 एक बार देखो, ये प्रबल दुर्बल का कहां फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब बिल्कुल सेम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ रहा है। 8 9 10 और 1 2 3, तो अपने ये जो 4 से लेकर 7 है, इनको थोड़ा हाईलाइट कर दो, 4 से लेकर 7 तक, कि यहां फर्क पड़ेगा, बाकी कहीं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम वाला अपने एनसीईआरटी में यही केस दे रखा है, D4 वाला, अपने कोई सा भी आ जाए। किसी को दिक्कत हो तो बताओ भाई। अब देखो, अपने जो संकरण मंकरण में आप डिब्बे बना रहे थे, उनकी किसी की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आएंगे। बट उससे पहले एक चीज और, ये कहां गया इसका कैप, ये पूरे बिखर गया। एक जन दो आंखें में, पूरा मामला ही बिगड़ गया भाई। आएगा कैसे, ऐसे आएगा भाई। तो और लफड़ा हो गया, इस तरफ से हो जाएगा ना, ठीक है चलना। चले, अब एक बार ऐसा लिखूं मैं, D4 तो ये कई नाम आए थे क्या? उच्च प्रचक्रण संकुल, निम्न प्रचक्रण संकुल, कुछ आए थे क्या? तो आइडिया लगा लोगे कि किस जगह ये प्रबल में आया था नाम, या दुर्बल में? क्या अब T2G और EG में इलेक्ट्रॉन बता दोगे क्या? यस या नो? बताओ तो फिर। मतलब ये नाम कहां आया था, प्रबल के साथ या दुर्बल? प्रबल दुर्बल में जाओ टेबल में, बताओ प्रबल या दुर्बल? दुर्बल। तो बताओ दुर्बल है, और डी में कितने हैं? 4। तो बताओ T2G में कितने हैं? 3। EG में 1। बताओ यहां कितना? 4 और यहां 0। क्या आंतरिक कक्षक संकुल और बाह्य कक्षक संकुल लिखकर दे दे तो भी कर लोगे हैंडल? आंतरिक किसके लिए? आंतरिक प्रबल या दुर्बल? और बाह्य किसके लिए? एनसीईआरटी में ये केस दे रखा है, कर लोगे क्या? लिख डालो जल्दी से। तो प्रबल दुर्बल वाले टेबल में देखना, तो ये वाला चीज मैंने बताया था दुर्बल वालों के लिए, और ये वाली चीज बताई थी मैंने प्रबल वालों के लिए। ये एक बार और बताओ, देखो उच्च प्रचक्रण किन के लिए होता है? दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के लिए। तो दुर्बल है तो बताओ, यहां युग्मन नहीं हुआ, 1 2 3 और कितने हो गए? 4। 3 T2G में, 1 EG में। यहां बताओ ये प्रबल के लिए होता है, तो युग्मन हो जाएगा, 1 2 3, और ये चौथा वहां पर वापस युग्मन करने आ जाएगा। अब यहां से कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो लिखते हैं।
चलो आगे। नीट में भी आ रखा है, सीयूटी में भी आ रखा है ये क्वेश्चन। एक मिनट, आगे बढ़ो, थोड़ा स्पीड रखो। अगला लिखो, क्वेश्चन लिखो। नीट में भी आ रखा है, सीयूटी में भी आ रखा है, सेम क्वेश्चन लिखो। सीएफटी के अनुसार, सीएफटी के अनुसार, सीएफटी के अनुसार K4FeCN6 का, K4FeCN6 का, हाँ आज पक्का भाई आप लोगों को जो ऑनलाइन वालों को डाउट है सबका एक वीडियो बना ही दूंगा, किसी भी हालत। 2 सप्ताह हो गए, टाइम ही नहीं मिल रहा, 5 बजे तो फ्री हो रहे। नहीं अभी लिखो भाई, क्या क्वेश्चन लिखवा है। सीएफटी के अनुसार K4FeCN6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। अब ऑप्शन में आपको ऐसे देगा, यहां लिख लेगा सब जगह T2G EG T2G EG, और वो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन और EG में कितने इलेक्ट्रॉन बता दोगे क्या? यस या नो? तो एक बार जल्दी से ऑक्सीकरण संख्या निकालो। पहले बताओ होमो या हेटेरो? होमो या हेटेरो? ऑक्सीकरण संख्या बता दोगे? बताओ जलीय विलयन में कितने आयन देगा? कितने आयन दे? 4 या 5? अब आ जाओ। तो क्या बाहर प्लस का 4 जाएगा? तो यहां माइनस का 4, माइनस का 6, प्लस का 2। क्या Fe पर प्लस तो आ गया? तो क्या इसके डी में 6 होते हैं, एस में कितना? 0। अब बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो अष्टफलक के संकुल आएगा। अब देखें यहां पर, तो बताओ ये अपना 1 2 3 और ये 2 ऊपर, तो नीचे वालों को क्या नाम? T2G, ऊपर वालों का EG। क्या कर लोगे क्या हैंडल? बताओ लिगेंड प्रबल या दुर्बल? क्या प्रबल है? तो बताओ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 ऊपर जाएंगे, हाथों हाथ युग्मन हो जाएगा। तो बताओ T2G में कितने? 6, और EG में कितना? 0। अपन को एग्जाम वाले ने यही पूछा था कि T2G और EG में इलेक्ट्रॉन बताओ। EG था भाई, ठीक है। अब एक बार वेट करें आप लोग। ये जहां पर मैंने एग्जाम्पल आपको करवाया था, VBT का पहला एग्जाम्पल लाओ एक बार। VBT का पहला एग्जाम्पल सब लोग देखें, मैं बताऊं वो जुगाड़ बताऊं, क्या अपने को कुछ नहीं करना ही। क्या पहला एग्जाम्पल यही था? K4FeCN6 था। VBT का पहला एग्जाम्पल मेरे हिसाब से क्या यही है? अब देखो मैं बिना देखे आंसर बता रहा हूं, आप चेक करना। संकरण आ रहा है इसमें, बताओ D2sp3, ज्यामितीय अष्टफलकीय, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0, प्रतिचुंबकीय, रंगहीन, चुंबकीय आघूर्ण 0। अगला आंतरिक कक्षक आ रहा है, निम्न प्रचक्रण और प्रचक्रण युग्मित। अगला आ जाओ, 1 मिनट बाद में लिखना। एक वो उस एग्जाम्पल को देखो थोड़ा ध्यान से, जिस पर लिखवाया था मैं, MnCN6 3-। एक बार आप आंसर चेक करना, क्या उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 आ रहे हैं? संकरण sp3d2 आ रहा है, सॉरी D2sp3 आ रहा है। तो बताओ मैंने तो सिर्फ यहां से किया और सब आंसर आ रहे हैं। देखो यहां पर आपको आंसर साफ दिख रहे होंगे। वहां आपने पेयरिंग करवाई,
उतनी करवानी है जितनी जरूरत है, सीधे आंसर देगा ये। आ रहे नहीं आ रहे? बताओ, अब देखना मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा हूं। पहले तो बताओ, क्या ऑक्सीकरण संख्या बता दोगे? -3 है तो -6, यहां कितना? +3। क्या Mn पर +3 आएगा? तो क्या इसके डी में 5 और एस में 2 होते हैं? बट हटाने कितने? 3। 2 यहां से, 1 यहां से, 4, और क्या 0 रहेगा? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6, मतलब अष्टफलकीय है। क्या है? अष्टफलकीय है। तो बताओ, 3 डिब्बे नीचे, 2 डिब्बे ऊपर। नीचे वालों का नाम T2G, ऊपर वालों का नाम EG। बताओ, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। डी में कितने? 4। लिगेंड बताओ, प्रबल या दुर्बल? प्रबल या दुर्बल? तो अब देखना है यहाँ पर। तो 1 2 3, ऊपर जाऊं? ऊपर जाऊं? कितने हो गए? 4। तो जब भी ऊपर, पहले तो बता, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 7 दिख रहे हैं क्या? कितने दिख रहे हैं? ऊपर वाले खाली है, ऊपर वाले खाली है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। हमेशा संकरण कह दो D2sp3। क्या आएगा? D2sp3। तो बता, अब संकरण आ गया, ऊपर वाले खाली है, आंतरिक हमेशा कौन सा आएगा? आंतरिक। कर लोगे हैंडल? इस वाले में बताओ, ऊपर वाले खाली है या नहीं? EG खाली है, ऊपर वाले हमेशा संकरण कौन सा? D2sp3। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो क्या ऐसा करते ही साफ साफ दिख जाएंगे क्या? अब बताओ, इसमें T2G में कितने इलेक्ट्रॉन बताओ? बताओ, T2G में कितने? 4। EG में कितना? 0। अब वो आपसे ये पूछ ले, T2G में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताओ। EG में क्या कुछ भी पूछे कर सकते हैं क्या? तो बताओ, अब VBT यूज करने की जरूरत नहीं। कोई सा भी एग्जाम पर ये ध्यान रखना, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में यूज करना है। 4 वालों में तुम्हें ऐसा मत करना, 4 वालों में वो VBT से ही करना। इसमें फालतू कंफ्यूज हो जाओगे। कर लोगे हैंडल? लिख कर। तो VBT में मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जितने एग्जाम्पल करवाए तो सबको चेक कर लेना, आंसर आ जाएंगे। वो बार बार इतने डिब्बे वगैरह नहीं बनाने, सिर्फ ये करो, 3 डिब्बे नीचे, 2 डिब्बे ऊपर, किसी का भी आप आंसर आ जाएगा। बस ध्यान रहे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, 4 वालों के लिए अप्लाई मत करना। हाँ, टेस्ट में क्यों नहीं आएगा आज वक्त? अगला वाला लिखना है, लिख डालो ये वाला। कोई है जो इसका IUPAC नाम बताएगा? पहले तो ये बताओ, मैग्नीशियम मैग्नेट, मैग्नीशियम मैग्नेट, बताओ क्या नाम आएगा? हेक्सा साइनाइडो मैग्नेट। क्या थर्ड आ जाएगा? तो क्या ही चाहिए बस। ये चैप्टर आपको जितना इजी लग रहा है उतना इजी है नहीं भाई। कोई अपने फ्रेंड इधर उधर पढ़ते हो, कोई और कोचिंग में, वहां पूछ लेना है। आप प्रचक्रण युग्मित तो हो गई, थोड़ा बहुत तो युग्मन हो रही है। कथन वो सारे ऐसे के ऐसे आप लिख सकते हो। तो बताओ, मैंने यहां से क्या बताया? ऊपर वाला EG खाली है, तो बताओ संकरण कौन सा? तो लिख लेना वो कहीं नीचे। ऊपर वाले EG खाली है तो संकरण D2sp3, और खाली नहीं है
ऊपर वाले Ag खाली है, ऊपर वाले Eg खाली है तो संकरण D2sp3 आएगा। ऊपर वाले Eg खाली है तो संकरण D2sp3 आएगा, और खाली नहीं है तो sp3d2 आएगा। खाली है तो D2sp3, खाली नहीं है तो sp3d2। इसको सॉल्व करो ना। इसमें बताओ T2G में कितने, Eg में कितने, और संकरण वगैरह सब बताओ, अयुग्मित वगैरह सब। और जैसे फ्री हो जाओ यहां से, आज घर जाना और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जितने एग्जाम्पल कराए उसमें वीबीटी से नहीं सीएफटी से करना। कर लोगे क्या? दोनों में 3 थी। क्या 4 और 2 आ जाएगा? बता लिगेंड प्रबल या दुर्बल? प्रबल या दुर्बल? दुर्बल। तो बता 1 2 3 4 5 6। क्या करें? अच्छा 6 5 आएंगे। हाँ हाँ सही तो किया है। कोबाल्ट +3 है तो डी में 7 होते, एस में कितने? 2। क्या ये मैंने सही किया? सही है या गलत है? तो बताओ T2G में कितने आएंगे? बताओ T2G में 4, Eg में कितने? 2। अब बताओ ऊपर वाले खाली है या नहीं है? खाली है या नहीं है? तो बताओ संकरण कौन सा? ज्यामिति कौन सी? अष्टफलकीय है। ज्यामिति अष्टफलकीय है। अयुग्मित कितने? अयुग्मित कितने? 4। अयुग्मित है तो अनु या प्रति? रंगीन या रंगहीन? अगला अयुग्मित 4 है तो चुंबकीय आघूर्ण बता दोगे? अंडरूट का 24। अगला आंतरिक कक्षक या बाह्य कक्षक? आंतरिक या बाह्य? कौन सा आएगा? बाह्य। निम्न प्रचक्रण या उच्च? प्रचक्रण युग्मित या मुक्त? बताओ अब सिर्फ इतना काम तो कर लोगे एग्जाम में। तो वीबीटी से सॉल्व करोगे या सीएफटी से? क्या सीएफटी सारे आंसर दे रहा है? अब तो यहां तक पूछ ले तो भी बता दोगे। वो कहेगा COCl6 के पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? 4। वो आपको खुद लिख के दे दे। अब वो पूछे कि T2G में कितने अयुग्मित और Eg में कितने, बता दोगे? बताओ T2G में कितने? बताओ T2G में कितने अयुग्मित? 2। Eg में भी कितने? 2। कुछ भी पूछे बता देना भाई, ठीक है? एक छोटा सा हेडिंग लगाना। तो अब तो कर लोगे ये वाला। वो सारे कथन एक बार खुद ही लिख लेना, वो सारे जगह छोड़ देना, 4-5 लाइनें। तो बताओ अब तो इजी है भाई, संकरण कुछ भी पूछे तो एक बार ट्राई करना, घर जाके वापस जो क्वेश्चन थे उनको खुद वापस ट्राई करना सीएफटी से। चेंज करो। बताओ आईयूपीएससी बता दोगे? यस या नो? बताओ क्या आएगा? हेक्सा क्लोराइडो कोबाल्ट या कोबाल्टेट? क्या कोबाल्टेट आएगा? और ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? 3। कोबाल्ट +3 पर प्रबल की कोबाल्ट +3 के साथ ऑक्सिलेटो या H2 आ जाए तो वो दिक्कत करते हैं। छोटा सा एक हेडिंग लगाना, इसी के अंदर सीएफटी के अंदर
युग्मन ऊर्जा, पेयरिंग एनर्जी, जिसको लिखूंगा P से युग्मन ऊर्जा एनसीईआरटी में दे रखा है। आगे बढ़ू। अब देखना, कोई मेरे पास एक कक्षक है जिसमें पहले से एक इलेक्ट्रॉन है, तो बता इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन सा होता है? माइनस। कौन सा होता है? माइनस। अब कोई मैं एक बाहर से एक इलेक्ट्रॉन और लेके आ रहा हूं, उस इलेक्ट्रॉन पर भी क्या है? माइनस। मेरे को इस इलेक्ट्रॉन को इस बाहर से इस इलेक्ट्रॉन के साथ युग्मित करना है। क्या करना है? युग्मित। तो बताइए ये इलेक्ट्रॉन मेरे को युग्मन करना है, इस इलेक्ट्रॉन का क्या करना है? युग्मन, मतलब जोड़ा बनाना। तो बताइए ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का वेलकम करेगा या बोलेगा निकल? तो निकलने के पीछे देखो आंसर है। बताओ ये खुद इलेक्ट्रॉन इस पर भी क्या है? माइनस। इस पर भी क्या है? माइनस। बताओ माइनस माइनस में आकर्षण या प्रतिकर्षण? तो बताओ प्रतिकर्षण है, तो क्या इसका वेलकम तो किसी हालत में करने वाला नहीं है। तो अपने को जबरदस्ती इस इलेक्ट्रॉन को युग्मित करवाना पड़ता है, और केमिस्ट्री में जहां भी कर दी जबरदस्ती, वहां अपन एक ही चीज से कर सकते, ऊर्जा। क्या लेके जाओ? ऊर्जा। तो एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन को युग्मित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? युग्मन ऊर्जा। लिखो, एक कक्षक में, एक मिनट भाई, अनुज कुमार वो सारी लाइनें कि अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, रंगीन है, रंगहीन है, चुंबकीय आघूर्ण वगैरह, वो एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन को युग्मित करने के लिए, एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन को युग्मित करने के लिए, युग्मित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा युग्मन ऊर्जा कहलाती है। बताओ ये दो चिन्ह देगा आपको एग्जाम वाला और पूछेगा ये किस, कौन सा प्रबल के लिए और कौन सा दुर्बल के लिए। बताओ प्रबल का काम ही क्या है? बताओ प्रबल का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन का युग्मन कराना। तो आप मेरे को बताओ क्या प्रबल को इस ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता है या कम? ज्यादा या कम? भाई प्रबल का तो उसका खुद का ही काम क्या है? इलेक्ट्रॉन का युग्मन करना। तो बताओ एक जगह तो बताओ इस पेयरिंग एनर्जी P, एक जगह तो ये आ रहा है इसका मान कम, और एक जगह इसका मान क्या आ रहा है? ज्यादा। तो बताओ कम वाला किसके लिए? प्रबल या दुर्बल? तो ऐसा चिन्ह दिख रहा है तो वो किसकी बात कर रहा है? प्रबल क्षेत्र लिगेंड। किसकी बात हो रही है? प्रबल क्षेत्र लिगेंड। और ऐसा चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब ये किसके लिए बात हो रही है? दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। क्या ये समझ में आया? भाई इसका मतलब ही क्या? युग्मन ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन को युग्मित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो कम किसको जरूरत है? प्रबल या दुर्बल? प्रबल या दुर्बल? प्रबल को कम जरूरत है जबकि दुर्बल को ज्यादा जरूरत है। लिख डालो ये बात। वो इतना बुरा है वो याद है या भूल गए?
टेस्ट पेपर में क्वेश्चन दिया है मैंने, ठीक है, मैंने उल्टा लिखा है। प्रबल को कम जरूरत है, दुर्बल को ज्यादा। ना, उल्टा नहीं लिखा। तो यहां पर इसका देखो ना, चिन्ह इसकी तरफ है, तो यहां देखो जिस तरफ मुंह खुला होता है वो चीज बड़ी होती है, तो यहां इस युग्मन ऊर्जा का मान ज्यादा, और ज्यादा किसको जरूरत होती है? दुर्बल। चले आ जाए यहां पर। हाँ, किलेटिंग बता रहा हूं, जस्ट आने वाला। क्या आंसर कर लोगे क्या कि T2G में कितने, Eg में कितने? बताओ यहां इस युग्मन ऊर्जा का मान ज्यादा या कम? बताओ युग्मन ऊर्जा का मान ज्यादा या कम? ज्यादा। ज्यादा किसको जरूरत है? प्रबल या दुर्बल? तो क्या दुर्बल के लिए T2G Eg बता दोगे? बताओ 4 है तो 3 और 1, यहाँ 4 0 कर लोगे क्या? लिख दो। हाँ, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्रम पूछता है, वही टेस्ट पेपर में क्वेश्चन दिया मैंने। तो ये CFT अच्छे से समझ में आ गया? आप लोग जो किलेटिंग कह रहे हो, आज छोटा सा हेडिंग लगा लो। वैसे यहां तो बताना सही नहीं होगा, ऐसे बता दूं क्या? ऐसे बता दूं क्या? वैसे देखो, इसके जस्ट बाद पढ़ाता हूं चतुष्फलकीय संकुलों में CFT, और फिर दोनों की तुलना में एक चीज आता है स्थायित्व। क्या आता है? स्थायित्व। और स्थायित्व में बताया जाता है किलेटिंग लिगेंड। तो टेस्ट में हो सकता है आए, तो मैं अभी बता देता हूं, आ जाओ। कई कॉपी के पीछे लिख लेना, बाकी मैं जहां जरूरत पड़ेगी वहां अपने आप लिखवाऊंगा। कहीं हेडिंग लगा लेना, 2-4 लाइन का है किलेटिंग लिगेंड, कहीं पीछे लिख लेना भाई, कहीं भी रफ पेज, कहीं भी, यहां मत लिखना फेयर कॉपी। 2-4 लाइन का लिख कहीं। अब देखिए, पहले इसकी परिभाषा वगैरह लिखो। इंपोर्टेंट तो है वो, जेट में आया था इससे। जेट 2024। लिखो, ऐसे लिगेंड, ऐसे लिगेंड ऐसे लिगेंड जो लोन पेयर दान करने के बाद, जो लोन पेयर दान करने के बाद ऐसे लिगेंड जो लोन पेयर दान करने के बाद, वो हिंदी वाला सीमा मत लिखना, CMA वाला लिखना। दान करने के बाद CMA के साथ, CMA के साथ वलय या रिंग का निर्माण करते हो, वलय या रिंग का निर्माण करते हो, वलय या रिंग का निर्माण करते हो, किलेटिंग लिगेंड कहलाते हैं, किलेटिंग लिगेंड कहलाते हैं।
किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा था कि सर को आता ही नहीं था इसलिए नहीं लिखवा रहे थे? ऐसा नहीं है कुछ भी, ठीक है। मैं चाहता, अब बता, तुम्हें उभयदंतुक याद है? बताओ उभयदंतुक क्या होते हैं? जिनके पास दाता परमाणु कितने होते हैं? 2। क्या दोनों एक साथ एक टाइम पर एक ही? तो ये जो स्थायित्व लिखवा था वहां नाम आता, क्योंकि अभी ठीक है परिभाषा तो मैंने लिखवा ली, तो बताओ परिभाषा में क्या है? आज के बाद कोई पूछे किलेटिंग लिगेंड कौन होते हैं, एक वर्ड ही है, वही बोलना है। ऐसे लिगेंड जो किसकी क्या क्या बना ले, वलय या किसका निर्माण कर ले। अरे तो इस वलय को हाईलाइट कर दे, वर्ड को। किलेटिंग मतलब वलय। अब लिखो, ऑर्गेनिक में शायद आया नहीं होगा तो आगे ये कथन आ जाएगा। लिखो, 5 या 6 सदस्य वाली वलय, 5 या 6 सदस्य वाली वलय, 5 या 6 सदस्य वाली वलय अधिक स्थायी होती है, अधिक स्थायी होती है। ऑर्गेनिक में ये सिस्टम होता है कि गलती से 5 या 6 मेंबर वाली वलय बन गई तो वो क्या होती है? स्थायी। तो अपने आ जाए, तो अपने पास जो द्विदंतुक लिगेंड है या त्रिदंतुक हो, चतुर्दंतुक हो, पंचदंतुक हो या षटदंतुक हो, इन सबको कहा जाता है बहुदंतुक लिगेंड। इन सबको क्या कहा जाता है? बहुदंतुक लिगेंड। बहु का मतलब हो जाएगा जिनके पास दंतुकता एक से क्या हो? ज्यादा। तो बता इनकी दंतुकता कितनी है? 2 या 3 या 4 5 6। क्या डले का नहीं? क्या उसका एक उदाहरण याद है क्या? बताओ कौन सा? एडीटी है। दंतुकता कितनी है? 6। कितने नाइट्रोजन दाता? कितने? 2 ऑक्सीजन दाता। क्या कहानी क्लियर है? तो इस दुनिया में जितने बहुदंतुक लिगेंड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? किलेटिंग लिगेंड। अगला पॉइंट लिखो, सभी बहुदंतुक लिगेंड, सभी बहुदंतुक लिगेंड अब ब्रैकेट में छाप लो सारे, द्विदंतुक त्रिदंतुक ब्रैकेट में छाप लो। बहुदंतुक का मतलब क्या है? द्विदंतुक, त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, पंचदंतुक, षटदंतुक। के लिए इंपोर्टेंट कर लेना इसको, किलेटिंग को, कहीं ना कहीं नाम आएगा ही, भले स्थायित्व पूछे। हो गया? क्या ये षटदंतुक तक लिख लिया? ब्रैकेट बंद करो, तो लाइन एक बार बताना क्या लिखा है? सभी बहुदंतुक लिगेंड किलेटिंग लिगेंड होते हैं, सभी बहुदंतुक लिगेंड किलेटिंग लिगेंड होते हैं। सभी बहुदंतुक लिगेंड किलेटिंग लिगेंड होते हैं। तो जेट वाले ने पूछा निम्न में से कौन सा एक किलेटिंग लिगेंड नहीं है? तो बताओ कौन सा नहीं होगा? बताओ दुनिया के सारे एक दंतुक लिगेंड किलेटिंग है या नहीं है? तो उस क्वेश्चन को हैंडल कर लोगे। अब आ जाए कैसे वलय बनती है, थोड़ा सा वो बता दो। तो बताओ नहीं हो तो नीचे लिख लो, एक दंतुक लिगेंड किलेटिंग लिगेंड नहीं होते हैं। अपने रिस्क नहीं लेने, एग्रीकल्चर वाला 1% भाई। एक दंतुक लिगेंड किलेटिंग लिगेंड नहीं होते। जैसे एक द्विदंतुक लिगेंड का एग्जांपल है ऑक्सलेटो। बताओ फॉर्मूला याद है? बताओ क्या होगा? C2O4-2। क्या इसका डायग्राम? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O,
या O और O और कोई जैसी सीमा मान ली, मैंने आयरन ले लिया, क्या ले लिया, आयरन। तो बताओ यहां पर ये भी अपना एक लोन पेयर दान करेगा और ये भी अपना एक लोन पेयर क्या करेगा, दान, दोनों पर माइनस है। तो बताओ अब जैसे इसने लोन पेयर दान किए, वलय का निर्माण हो गया, किसका, वलय का। बताओ ये फिक्स हो गया, इसके साथ बंध बन गया, ठीक है। तो बताओ इस वलय में कितने सदस्य आ रहे हैं, गिनो। बताओ 1 2 3 4 5, क्या 5 सदस्य आ गए। तो लोन पेयर दान करने के बाद वलय का निर्माण हो जाए और वो वलय 5 या 6 सदस्य वाली हो, तो उसी को क्या कहते हैं, अपन स्थायित्व आता है। तो जहां किलेटिंग लिगेंड वो स्थायी भी होते हैं, तो एक पॉइंट वो भी लिख। किलेटिंग लिगेंड स्थायित्व बढ़ाते हैं, किलेटिंग लिगेंड स्थायित्व बढ़ाते हैं। तो एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, कौन सा संकुल स्थायी है। तो जहां किलेटिंग लिगेंड दिख जाए, एक्सरसाइज सीट का लास्ट क्वेश्चन है, क्या लिखो ये लाइन, किलेटिंग लिगेंड स्थायित्व बढ़ाते हैं। तो सब ऑप्शन में देखना जहां किलेटिंग लिगेंड ज्यादा है, इस बात की मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आगे, ठीक है। तो एक बार ये आपका किलेटिंग, तो बताओ किलेटिंग का मतलब क्या समझोगे। किलेटिंग है मतलब क्या आएगी, वलय, और वो वलय 5 या 6 सदस्य वाली बन गई, तो स्थायी या अस्थायी, स्थायी। क्या दुनिया के सारे एक दंतुक लिगेंड किलेटिंग लिगेंड है, या एक दंतुक को छोड़ दो तो बाकी सारे बाकी सारे किलेटिंग, एक दंतुक को छोड़ दो बाकी सारे क्या है, किलेटिंग। क्या डने काने, चलो ठीक है। क्या क्वेश्चन नहीं होगा ये, मेरे को हो जाएगा ना। किलेटिंग लिगेंड नहीं दिख रहा है क्या, मतलब किलेटिंग सब में, तो जहां किलेटिंग ज्यादा है नहीं दिख रहा है। ईएन बताओ, द्विदंतुक लिगेंड है, द्विदंतुक लिगेंड किलेटिंग। भाई किलेटिंग पहले एक ऑप्शन में है, दूसरे में भी है, तो जहां किलेटिंग ज्यादा उसका स्थायित्व ज्यादा। चलो अपने को एक मंडे क्लास की जरूरत पड़ेगी, उस मंडे वाली क्लास में समावेता राय उसको निपटा देंगे, ठीक है। अब तो नोट्स बांटूंगा, हाँ पूरा करना मेरे को। वहां से अब तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया सीयूटी। आ जाओ, हाँ दो, एक ज्यादा 2